जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में लॉर्ड चेम्सफोर्ड तक देखा था। इसमें हम लोग लॉर्ड रीडिंग से लॉर्ड माउंटबेटन तक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था वो 1921 से 1926 ईस्वी तक रहा। इसके समय में सबसे प्रमुख घटना जो हुई थी, महत्वपूर्ण घटना, वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। अब इसको चौरी चौरा को याद करना है ना कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि चौरी चौरा दोनों सेम है, तो यहाँ दू दू भी सेम है, दोनों सेम है, ऐसे कन्फ्यूजन नहीं हुआ कि चौरी चौरा कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड क्या था, तो चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में एक गांव है। तो वहाँ पे क्या हुआ था ना कि असहयोग आंदोलन के जो मतलब नेता थे, तो वो लोग शराब की बिक्री और खदान के जो मूल्य बढ़ गया था उसी के लिए विरोध कर रहे थे। तो वहाँ के जो पुलिस था उसे हटाने की कोशिश किए, लेकिन क्या हुआ कि दोनों में झगड़ा हो गया। तो फिर ये पुलिस जो थे वो स्वयंसेवक दल के नेता को पीट दिए। तो स्वयंसेवक दल ये लोग क्या किए कि पुलिस को पीटने लगे। तो पुलिस जो है थाना में घुस के खुद को अंदर बंद कर लिए। लेकिन क्या किया कि जो स्वयंसेवक दल के जो सब नेता थे, तो उसने ये थाने में ही आग लगा दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो घटना हो गया, इससे गांधी जी जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि यह घटना जो है उग्र रूप धारण कर लिया था। इसी के समय में 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था, जो दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर हुआ था मालाबार के मोपला किसान के द्वारा। इस समय प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे 1921 ईस्वी में भारत आए थे, और इसके आने पर भारत में हड़ताल हुआ था। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और इस पार्टी ने मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। उन्नीस सौ 22 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड और इलाहाबाद दोनों स्थानों पर आयोजित होने लगे। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा जो है वो 1858 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था, तो उस समय इंग्लैंड ही होता था। लेकिन जब 1922 ईस्वी से यह इंग्लैंड और इलाहाबाद दोनों स्थानों पर होने लगा। इसी समय 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट नेता जो थे एम एन राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। अब नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल है 1926 से 31 ईस्वी तक रहा। इसी के समय में 3 फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। ये साइमन कमीशन क्या था? जो साइमन कमीशन था, तो जब 1919 ईस्वी का एक्ट पारित हुआ था, उसमें घोषणा किया गया था कि 10 वर्ष बाद इन सुधारों की समीक्षा की जाएगी। तो उसी के लिए जो है 1927 ईस्वी में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जो 1928 ईस्वी में भारत आया। तो इसका विरोध किया गया था। तो क्योंकि यह जो है 1 साल पहले ही आया था, और इसमें जितने भी सदस्य थे, 7 सदस्य थे, वो 7 श्वेत ही थे, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो उसी विरोध में जो था ये लाला लाजपत राय पर जो है लाहौर में लाठीचार्ज किया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसी मृत्यु के बदले 1929 ईस्वी में भारतीय क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में दिल्ली में असेंबली हॉल में बम फेंका, दिल्ली के असेंबली हॉल में। उन्नीस सौ 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो जवाहरलाल नेहरू थे।
और साथ ही 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की भी घोषणा की गई थी। और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रावी नदी पर तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की और 5 मई ये जो दांडी मार्च जो था ना वो साबरमती आश्रम से 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था। और जो गांधी जी है वो दांडी पहुँचे थे, अपने 78 समर्थकों के साथ शुरू किए थे। तो वह दांडी पहुँचे थे 5 अप्रैल 1930 को। और जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट किए थे। तो क्वेश्चन आएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 6 अप्रैल। ठीक है, तो ये 5 मई 1930 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन 25 जनवरी 1931 को गांधी जी को जो वायसराय इरविन था वो छेड़ दिया था। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसमें नमक को ही क्यों चुना गया था, तो जो नमक था ना, नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तु पर कर लगाया गया था। तो क्या हुआ था कि गांधी जी सोचे कि अगर नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तु पर कर लगाए जाने के विरोध में अगर आंदोलन करेंगे तो किसानों का समर्थन जो है आसानी से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नमक को चुना था। 12 नवंबर 1931 ईस्वी को लंदन में 1931 नहीं होगा 30 होगा 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लिए थे। अब 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए 25 जनवरी 1931 को तो छूट गए थे गांधी जी, तो उसके बाद 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ और इसी के साथ गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। जो 1930 में स्टार्ट किए थे उस 1931 में इसको स्थगित कर दिए। अब लॉर्ड वेलिंगटन, इनका जो कार्यकाल था ये 1931 से 1936 ईस्वी तक रहा। ये जो इसके समय में जो था वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1931 में। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में था कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी भाग लिए थे। तो द्वितीय गोलमेज में जो क्या हुआ था कि असफल हो गया था, तो फिर से 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ये गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था, तो जो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था तो वह सफल हो गया था। तो इसी के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सफलता पर जो लॉर्ड इरविन और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने गोलमेज सम्मेलन का आयोजन करवाया था। तो देखिए हम लोग कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद 3 जनवरी 1932 ईस्वी को जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू हो गया। देखिए 1930 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1931 में स्थगित कर दिया गया, फिर 1932 में इसको स्टार्ट किया गया था और 1934 ईस्वी में इसको पूर्ण तरह से वापस ले लिया गया था। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को, ये टाइपिंग मिस्टेक है, रैमजे होगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। अब ये सांप्रदायिक पंचायत क्या था, तो देखिए सांप्रदायिक पंचायत के अनुसार क्या हुआ था ना कि दलितों को हिंदुओं में अलग स्थान दिया गया था, मतलब हिंदू में दलित को आरक्षण दिया गया था और उसके लिए अलग निर्वाचन मंडल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। इस पे गांधी जी बहुत दुखी हुए और विरोध में जो है आमरण उपवास पर बैठ गए थे। तो फिर गांधी जी और अम्बेडकर के बीच जो है पुनः समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। देखिए 1909 ईस्वी में जो एक्ट लाया गया था उसमें जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। फिर 1919 लाया गया, उसमें क्या हुआ था, 1919 ईस्वी में सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों को अलग
निर्वाचन व्यवस्था के उपबंध के प्रावधान किया गया था। मतलब सिख, भारतीय, ईसाइयों और अंग भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और 1932 ईस्वी में इसका विस्तार करके क्या किया गया कि हिंदू में भी दलित को अलग प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। इस पे गांधी जी जो है आमरण अनशन पर बैठे थे। तो फिर पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जो है दलितों को अलग से निर्वाचन मंडल की स्थापना न करके दलितों को जो है वो हिंदुओं में ही कुछ सीट आरक्षित कर दिया गया। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 इसी के समय में हुआ, जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था। अब हम लोग देखेंगे लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो है 1936 से 1943 ईस्वी तक रहा। इसके समय में जो है भारत में प्रथम बार चुनाव कराया गया था और कांग्रेस जो है इसमें से 11 में से 8 प्रांत में जीत हासिल की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 19 फरवरी 1938 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, देखिए कांग्रेस का जो है 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए थे और 1939 ईस्वी में भी जो है त्रिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच जो है मतभेद हो गया था। तो ये मतभेद क्यों हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो बोले थे कि अगर ब्रिटिश 6 महीना में भारत को स्वतंत्र नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो गांधी जी जो है वो तो हिंसा के खिलाफ थे। तो इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में जो है मतभेद हो गया था। तो गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक अपनी नई पार्टी का गठन किया था। 1938 व 1939 दोनों वर्ष बोस अध्यक्ष बने थे, लेकिन 1939 ईस्वी में उसने इस्तीफा दे दिया था। तो उनके इस्तीफा के बाद जो है पट्टाभी होगा, पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने थे। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जो है द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, जो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को समाप्त हुआ था। 6 वर्ष तक चला था। बाईस दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव के माध्यम से मुस्लिमों के लिए पहली बार अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। उन्नीस 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ये अगस्त प्रस्ताव क्या था? तो ये भी यही था, मतलब जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज जो है भारतीयों का साथ सहयोग प्राप्त करने के लिए अगस्त प्रस्ताव को लाए थे। बोले थे क्या कि अगर युद्ध में जीत जाते हैं तो युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ये नहीं बोला गया था कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। फिर 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया था। जब 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया, इसका भी उद्देश्य यही था, युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना। लेकिन क्या हुआ कि इसमें प्रस्ताव में क्या क्या बात था? तो बोला गया था युद्ध के पश्चात जो है संविधान निर्माण हेतु एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा और डोमिनियन राज्य के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। और फिर ये बोला गया था कि जो प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का विकल्प दिया जाएगा। जो ये बात कहा गया था, तो ये समझिए तो यह अप्रत्यक्ष रूप से भारत का विभाजन करने के लिए लाया गया था। तो इन सब की वजह से गांधी जी जो है क्रिप्स मिशन की मतलब प्रस्ताव को ठुकरा दिए थे और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए थे। तो
भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड बेवेल, इसका जो कार्यकाल था ये 1944 से 1947 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल में जो हुआ था 1944 ईस्वी में गांधी जिन्ना वार्ता हुई थी जो असफल रही। फिर 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। फिर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया जिसके सदस्य कौन थे? द स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं ए.बी. अलेक्जेंडर। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ASP या SAP, सांप। कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो सांप थे। S से हो जाएगा स्टेफोर्ड क्रिप्स, A से A.B. अलेक्जेंडर और P से पैथिक लॉरेंस। ये जो था कैबिनेट मिशन, तो ये कैबिनेट मिशन क्यों आया था? तो ये आया था भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करने के लिए, और उसके बाद जो था भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए भी आया था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे। उस समय कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी के सदस्य थे। उसने 20 फरवरी 1947 ईस्वी को घोषणा किया था कि जून 1948 ईस्वी तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन, इनका कार्यकाल जो है 1947 से 1948 ईस्वी तक हुआ। इनके कार्यकाल में ही जो है भारत स्वतंत्र हुआ था। भारत में सत्ता हस्तांतरण हेतु इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन संबंधी माउंटबेटन योजना घोषित हुई थी। ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली ने 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली, जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बन गए। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। ये स्वतंत्र भारत के हुए और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस तरह हमने गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर को देख लिया है। अब इससे हम संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कल देखेंगे जो पिछले कई एग्जाम में पूछा गया है। जय हिंद, जय भारत।